हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज नगर पालिका सागवाड़ा के विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई है। उसका मकसद यह है कि पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में आप सबके ध्यान में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लाना है, तथ्यपरक बातें लाना है। और इस संदर्भ में आप यहाँ पर पधारे हैं, उसके लिए आप सभी को, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच में कांग्रेस से आए हुए पार्षद श्री आशीष जी गांधी, श्री विमल जी कलासुआ, श्रीमती आशा बहन, श्रीमती माया बहन, मीना बहन और विशाल जी का भारतीय जनता पार्टी की इस सभा के अंदर स्वागत करता हूं। और मैं हमारे कांग्रेस के जो पार्षद आए हैं अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, उसके बारे में हमारे जो पार्षद बंधु हैं उनके ऊपर पिछले दिनों कुछ अनर्गल बातें हुई हैं। उसके संदर्भ में हमारे साथी कुछ दुखी हुए हैं और उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए अपनी मंशा और अपनी इच्छा व्यक्त करने की बात की है। अतः मैं यह माइक श्री आशीष जी गांधी को देता हूं कि वह अपने ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं या अपने परिवार के ऊपर, उसके बारे में अपना उल्लेख करें और प्रकाशित करें कि क्या घटनाएं घटी हैं। श्री आशीष जी से अभिनंदन। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं कार्यकर्ता गण का हम 5 पार्षद साथियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमें भारत की सबसे बड़ी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई। हम सभी पार्षद साथियों ने मोदी जी की राष्ट्रनीति एवं विकास नीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सन 2021 में सीएम अशोक गहलोत जी के खास मित्र दिनेश जी खोड़निया ने सागवाड़ा की जनता को सागवाड़ा का सिंगापुर बनाने का वादा कर नगर पालिका बोर्ड बनाया। वह अपने भाई नरेंद्र जी खोड़निया जी को अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष पद पर आसीन होने के साथ ही श्री नरेंद्र जी की छाती चौड़ी कर व्यवहार करने लगे। बोर्ड में किसी भी पार्षद की सुनी नहीं जाती है, नहीं उन्हें तवज्जो दी जाती है, बल्कि उन्हें गरीब पार्षद बोल के दुत्कारा जाता है और छोटे छोटे काम भी नहीं करते हैं। लिहाजा दुखी होकर हम 5 पार्षदों ने मोदी जी के विकास नीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की। मैं सागवाड़ा की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र जी खोड़निया ने इन 3 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया है और अपने परिवार वालों का भरण पोषण किया है। इन्होंने कांग्रेस सरकार के राज में फ़ायदा उठाकर नगर पालिका की भूमि अपने परिवार वालों के नाम से हड़पी है। इतना करने के बाद भी जब उनका पेट नहीं भरता है तो इन्होंने सागवाड़ा की सबसे सुंदर एवं प्रतिष्ठित कॉलोनी बाहुबली कॉलोनी के पर नज़र डाली और कॉलोनियों के 3 प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया मेरे पिता कुलदीप जी गांधी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पवन जी गोवाड़िया एवं पूनम चंद जी लबाना से भी कांग्रेस शासन का फ़ायदा उठाकर तीनों पार्टनरों पर झूठे केस करवाए एवं ब्लैकमेलिंग करते हुए फ्री में पार्टनरशिप का दबाव डाला। हम सभी पार्टनरों ने यह भूमि 2009 में कीमत देकर खरीदी है एवं 2018 में 2 करोड़ से भी ऊपर का शुल्क देकर भूमि में रूपांतरण कर नगर पालिका सागवाड़ा से नक्शा अप्रूव करवाया है, जिसका नक्शा आप सभी जनता देख सकते हैं। ये प्रमाणित कॉपी है नगर पालिका द्वारा पास किया हुआ, जिसमें नगर पालिका के आयुक्त के और गिरदावर के पटवारी जी के सिग्नेचर है। ये अप्रूव कॉपी है सागवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी की। हम सभी पार्टनरों ने 1 इंच भी जगह पर अतिक्रमण नहीं किया है। अध्यक्ष नरेंद्र जी खोड़निया द्वारा लोगों को झूठी जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है, जबकि नगर पालिका ने प्लान को स्वीकृत किया है। उनके सभी आरोप बेबुनियाद हैं एवं झूठे हैं, बल्कि सिर्फ इन्होंने इन 5 सालों में परिवार वालों की ही कॉलोनी काटी है।
नरेंद्र जी खोड़निया इसलिए आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों की कॉलोनियाँ नहीं बल्कि अपनी व अपने भाई दिनेश जी खोड़निया की कॉलोनियाँ जैसे नेमिनाथ मानसरोवर ऊंचे दामों में बिक जाए, जबकि दोनों कॉलोनियाँ में काफ़ी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र जी खोड़निया को कहना चाहता हूं कि आपने नगर के 45,000 जनता के साथ धोखा करके अपने खुद के भाई दिनेश जी खोड़निया के प्रतिष्ठान में अवैध तरीके से नगर पालिका नवनिर्मित भवन को तोड़कर शिफ्ट किया, जिससे करोड़ों की कमाई की जा सके, जबकि यह स्वयं सबसे बड़े भूमाफिया हैं। हमारे किसी भी पार्षद ने किसी गलत तरीके से अतिक्रमण नहीं किया है। हाल फिलहाल इन्होंने परिजनों के मकान बनाने के लिए शहर के मध्य स्थित नर्सरी की ज़मीन पर प्लॉट काटे और शहर की चिंता होती तो शहर के मध्य शानदार बगीचा बन सकता था, जिसका शहर के 45,000 जनता को लाभ मिल सकता था। बल्कि यह ना करते हुए इन्होंने अपने बच्चों के नाम से 6 प्लॉट खरीदे और उसके ऊपर 3 बड़ी कोठियाँ बनाई जा रही है और अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। बेचारी जनता अपनी घर की मंजूरी के लिए 6 महीने और 1 साल से ऊपर नगर पालिका के चक्कर काट रही है और अध्यक्ष महोदय 7 दिन में मंजूरी की उजोदारी निकालकर कार्य शुरू कर रहे हैं अपने मकान और अपने 3 बड़ी कोठियों का। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी ने मुझ पर एवं मेरे परिवार पर आरोप लगाया है कि मैंने फर्जी तरीके से पट्टे लिए हैं। तो मैं नगर की 45,000 जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने कोई भी पट्टे अनैतिक तरीके से प्राप्त नहीं किए हैं। मैंने जो भी पट्टे प्राप्त किए हैं वो 2012-13 में सभी 25 पार्षद एवं 4 मनोनीत पार्षद के नियम के अनुसार राशि शुल्क जमा करवा लिए हैं, जिनकी कॉपी मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ये कॉपी है जिसमें 25 पार्षद और 4 मनोनीत पार्षद के संपूर्ण साइन है। अध्यक्ष जी नरेंद्र जी खोड़निया, प्लीज कृपया करके आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, लोगों को भ्रमित करना बंद करो। लोग अब आपको आपके काले कारनामों को जान चुके हैं और आप ये भ्रमित करके लोगों को अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हो। अंतिम में मैं अध्यक्ष जी को ये कहना चाहता हूँ और लास्ट में ये बोल के आपको बता रहा हूं कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो आपकी नगर की 45,000 जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। विनोद जी, आप पार्षदों पर एक चर्चा नगर में चल रही है कि आप लोगों ने पैसा लिया और पैसा लेकर आप शामिल हुए। सबसे पहले तो एकता समाचार के माध्यम से मैं 35 वार्ड की जनता को बताना चाहता हूँ ये कि ये जो 5 पार्षद 2 दिन पहले बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं, हमने अभी तक किसी से, शायद मेरे यहाँ जो भी जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पूरे नगर में 35 वार्ड में कोई ऐसी हमारी कोई टाई अप नहीं हुआ है कि हम पैसों के लिए आए, कि इसके लिए आए, कि उसके लिए आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सरासर झूठ बात है। और रही बात ये जो पार्षद यहाँ आपके सामने बैठे हुए, हम इस आपके माध्यम पूरे चैनलों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये बात जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो आप इस बात को समझ लीजिए, ये सब झूठा आरोप है। और रही बात अगर खरीद फरोख्त की बात है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सभी चैनलों के माध्यम से, कि आप जितने भी ये जो भी हो, नाम नहीं लूँगा, जो भी हो, अगर आप में इतनी ताकत बता रहे हो ना, तो आपके पास जितनी भी संपत्ति है वो पूरी लगा दो, फिर भी ये 5 पार्षद नहीं बिकेंगे। गलत फहमी में आप इस तरह से आरोप लगा रहे हो। एक आरोप और आप पे है कि आपके जो है वो आपके जो मिसेस का जो वार्डन है उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो किया गया है, इसलिए आप भाजपा में गए, ये भी आरोप है? नहीं, कोई दबाव में नहीं हूँ मैं भाई। मैं भारतीय जनता पार्टी में जो आया उसके पहले मेरी पत्नी का ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुका था। बिल्कुल आपके यहाँ पास में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 में, जहाँ पे हमारे करण भाई हरिजन आपकी बस्ती में मेरी पत्नी ने ज्वाइन कर लिया बाकायदा। और ज्वाइन करने के बाद में वो वार्डन थे तो वार्डन से पद से हटा दिया, तो सरकार ने हमारी मदद की नहीं की, ये सोच करके मैं आपके इस पार्टी में नहीं आया हूँ। मैं अपने मन से आया हूँ, बिल्कुल यूँ पूरा धार गया हूँ श्रद्धा से कि इस भारतीय जनता पार्टी में रह करके मोदी जी का जो सपना है वो सपने को साकार करने के लिए मैं ये पार्षद आए। बाकी ये गलत फहमी में बहुत ये झूठी बात है भाई।